A very good morning to all the students. Students, since last week I had not taken the classes and it was taken by Shweta ma'am, I would like you people to just give a recap to the pages, है ना? जीके की बुक में आपके पास आप लोगों ने लेसन कहाँ तक किया है? ये अभी बताया था मुझे किसी बच्चे ने कि they have done till lesson page number 7. बट कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि वी हैव नॉट डन. सो एक काम करते हैं, हम लोग आज पेज नंबर 1 से फिर से शुरू करते हैं. जिनका भी छूटा होगा वो कंप्लीट कर लेंगे एंड विल कंटिन्यू आफ्टर 7. ठीक है, तो जिनका भी छूटा है वो कंप्लीट करेंगे और जिनका नहीं, जिनका हो गया है वो एक बार सिर्फ मैच करेंगे, है ना? एक बार मैच करेंगे कि पेज नंबर 1 से आपका बना हुआ है या नहीं. ठीक है, तो पेज नंबर 1 से आप एक बार चेक करें सारे बच्चे. अनमोल सिद्धार्थ ने मुझे बताया पेज नंबर 7 तक मैम ने करवा दिया था, लेकिन अभी फिर गरिमा ने बताया कि मैम हमारा नहीं हो पाया. तो एक काम करते हैं, चूंकि वी हैव टू कंटिन्यू विद जीके, तो आप एक काम करें, पेंसिल लें और लेसन पेज नंबर 1 से हम लोग कर लेंगे. जो भी वॉट एवर कुछ भी छूटा हो उसको मिला दें. ओके, फर्स्ट पेज इज अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर, है ना? देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच हैव द सेम साउंड but different spelling and the meaning. For example, some and some. ये पेज बताता है, ये इंग्लिश रिलेटेड पेज है. ये बताता है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंड सेम है बट उनके डिफरेंस इन देयर मीनिंग, उनके मीनिंग से अलग है क्योंकि उनके स्पेलिंग्स अलग है. सॉरी, फॉर एग्जांपल, व्हाट डू वी कॉल दिस? अभिषेक राज अपने आप को म्यूट करो, अनम्यूट करो. सॉरी, अभिषेक राज अनम्यूट करो. हाँ, यस मैम. आप अनम्यूटेड रहे मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको. ये जो पेज है इसमें बताया गया है कि there are some words which have got different sound meaning but they have got the same sound. For example, इसे हम क्या कहते हैं? What do we call this? I. I. What is the spelling of I? E-Y-E. Okay. And what अगर हम बोले I am अनामिका सिन्हा, तो यहाँ पे I का स्पेलिंग क्या है? I. दोनों के साउंड क्या है? सेम. सेम साउंड है, बट क्या दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है? यस मैम. Yes, there is a difference in the meaning of both the I. गरिमा, I'm right? है ना? सो इसको हम लोग कहते हैं होमोफोन्स, जो सुनने में एक तरह के हों, इन वर्ड्स को, जिनका की मीनिंग अलग है बट साउंड वो सेम करे, हम इनको होमोफोन्स कहते हैं. आपको जानना चाहिए, मैंने उस दिन भी आपसे फर्स्ट क्लास में कहा था कि जीके इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, जनरल नॉलेज. तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये आपके इंग्लिश में बताया गया हो, बट आप जाने कि दे आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच हैव गॉट द सेम साउंड, एकदम सेम साउंड है, लेकिन दे हैव गॉट द डिफरेंट मीनिंग सिंस दे हैव गॉट द डिफरेंट स्पेलिंग. फॉर एग्जांपल, अगर हम सी कहते हैं, अगर हम सी कहते हैं, ओनली सी कहते हैं, तो सी में क्या है? कौन सी सी की बात कर रहे हैं? क्या हम देखने की बात कर रहे हैं? क्या हम समुद्र की बात कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? क्या हम देखने की बात कर रहे हैं? क्या हम समुद्र की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम विल चेक द स्पेलिंग ऑफ इट. आई सी, मैं देखा. सीईई, सेम साउंड. सीईए, सेम साउंड. बट सीईए का मतलब क्या है? समुद्र, है ना? और सीईई का, एसईई का मतलब क्या है? एसईए का मतलब क्या है? समुद्र. और एस डबल ई का मतलब क्या है? टू सी. आईज हेल्प अस टू सी. सो ये जो पेज है, ये है बताने के आपके लिए, वो पेज बताया गया है, लिटरेचर से लिया गया है. ये बताता है कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो एक तरह के साउंड करते हैं बट दे हैव गॉट अ डिफरेंट मीनिंग. जैसे कि मामा कुछ खरीदती होंगी तो बोलती है इसका वेट कितना है? गरिमा, आयुषी, आयुषी कुमारी अनम्यूट करो अपने आप को. अयान अहमद अनम्यूट करो. यस मैम. अभिषेक राज अनम्यूट करो. मैं जिनको बोलूँ वो अनम्यूट करेगा, मेरे साथ वो रहेंगे क्लास में. हाँ, मुझे बताओ कि माँ या पापा कुछ खरीदते हैं या सब्जी खरीदने गए, फ्रूट्स लिया, तो कहते हैं ना व्हाट इज इट्स वेट, इसका कितना कितना वेट है? इसका मतलब क्या है?
मैम वजन। वजन। और यस मैम। प्लीज वेट, आई एम कमिंग। मैम प्लीज रुको। रुको। क्या दोनों के साउंड में कोई डिफरेंस मिला आपको? मैम दोनों एक ही साउंड से मिलता है, अब डिफरेंस good. अलग अलग है। ओके, तो दोनों के साउंड अलग अलग नहीं है, सेम है, बट दोनों के मीनिंग अलग है क्योंकि दोनों का स्पेलिंग अलग है। तो होमोफोन्स इन्हीं को कहते हैं, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड। तो जो वर्ड सेम साउंड के होते हैं, जिनको की सेम साउंड होता है, जिनको सुनने में सेम लगे, दे आर सेड टू बी होमोफोन्स, बट दे हैव गॉट अ डिफरेंट मीनिंग। अब आपको क्लियर हो गया ये व्हाट इज होमोफोन? अब आप पेज नंबर 1 में, पहला है बेल। बेल मिलता है, मैम जमानत। मैम BALE का बेल मतलब गाठ। जोर से मैम बोलो। दूसरे बेल का होगा गाठ। आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। अभिषेक आपकी आवाज। हाँ मैम BAIL का बेल होगा जमानत, फिर दूसरे बेल का होगा गाठ। गाठ। मैम गाठ। एनीवेज आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। दूसरा देखो ना, ये तो दूसरा दिया, दूसरा देखो वेट। अभी मैंने बताया आपको WAIT वेट में, वेट का मतलब रुको मेरे लिए। और दूसरा वेट है WEIGST वेट, मतलब व्हाट, वजन। नंबर 3 सीरियल, अनाज। और दूसरा सीरियल जो आप देखते हैं, आपने किया होगा इस पेज को, प्रेज, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। प्रेज, PRAYS, प्रार्थना करना। राइट, लिखना, मैम लिखना। WRIT राइट, RIGST राइट। यस अभिषेक, यू आर राइट, आप सही हो। मैम राइट का होगा सही। गुड। ओके, नेक्स्ट फेयर। फेयर, एक फेयर का मतलब होता है साफ साफ, या फिर क्या क्या उसको, इस फेयर का मतलब मेला भी हो सकता है। इस फेयर का मतलब कहते हैं राइट इन फेयर कॉपी। एंड FARE फेयर मतलब होता है भाड़ा, ऑटो फेयर देते हैं ना हम लोग। ओके, हम एक पेज पे ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये पेज मैम ने करवा लिया है, तो फटाफट पे करते हैं। वेदर, वेदर का मतलब वातावरण, आज का वेदर कैसा है। एंड वेदर, वेदर मैं जाऊंगी, देयर इज अ डाउट, WHETHER, देयर इज अ डाउट। रूट, आपको पता है पेड़ के रूट को कहते हैं हम लोग जड़। एंड ROTU, अभिषेक कहाँ गया? ओके, ये होता है रूट, जाने का रास्ता। अलाउड, जोर से बोलो, एंड ALLOWED, अलाउड, परमिशन ग्रांटेड। स्टेयर्स, स्टार्स सॉरी, एंड स्टेयर्स एंड स्टेयर्स, उसने मुझे स्टेयर किया, घुर्रा के देखा। एंड स्टेयर मतलब सीढ़ियां, STAIRS। डन, गरिमा हो गया, बना लिया आपने? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोफोन्स। नेक्स्ट नंबर 2 पे, ये मैम ने करवा लिया है, मैं ज्यादा समय इसको दे नहीं पाऊंगी आपको। ओके, देखो नंबर यहाँ पे क्या है, some sets of words are given below, each refers to something specific. Using the help box, write what these word sets refer to. मैंने किसी एक चीज की बात ही है, तो आपको बताना है ये सारी किसकी बातें की जा रही है। जैसे मैंने मान लो मैंने कह दिया कि कथक, कथकली, उसके बाद कथक हुआ, कथकली हुआ, उड़ीसी हुआ, ये सारे क्या है, व्हाट आर दे? गरिमा, व्हाट आर दे? डांस। वेरी गुड, तुमको समझ में आ गया। वैसे ही देख के बताना कि ये क्या है। तो जैज, पॉप, रॉक, क्लासिकल, ये सारे क्या हैं? कौन बोलेगा? हु विल से? रेज योर हैंड। बहुत बच्चे हाथ उठा रहे। के उदय बोलो, क्या है बताइए? मैम म्यूजिक। They're all music, pop music, jazz, they are all music. Okay,
Number 2, sculpture, mosaic, painting, collage. ये क्या है? What are they? साधना बोलो क्या है? They are all art forms. They are all the art forms. Right. Next, chilly, cold, warm, rainy. ये सारे क्या हैं? जी हाँ, ये सारे क्या हैं? Chilly, cold, warm, rainy. They're all weather. आज बहुत गर्मी है. It's very cold, very hot. अरे बहुत बारिश हो रही है. It's very rainy. So these are all the weathers. Flight, voyage, trip, tour. ये सारे क्या है? Journey. Journey. Your journey. Very good. Aerobics, yoga, sit-ups, push-ups. These are all exercises. Exercise करो, push-ups करो, yoga करो, aerobics करो. These are all the exercises. Scuba diving, windsurfing, water skiing, and water polo. These are all Water sports. Very good. Leo, Pisces, Libra, Scorpio. These are all zodiac signs. Zodiac signs. पता है ना आपको? इसको हम लोग कहते हैं राशि. मीन राशि, कुंभ राशि. These are zodiac signs. Pale, pastel, deep, bright. These are colors. अरे deep yellow. Color shades. Pastel blue, like that. These are all colors. Dentist, psychiatrist, and general physician. We are talking about doctors. Doctors. Nimble, munch, chew, swallow. या क्या है? Ways of eating. हाँ, हम munching करते हैं nuts का, खाना लेकर मुंह में चबाते रहते हैं, chewing. हमने किसी खाने को नहीं किया. They are all ways of eating. चलो, next is books and authors. Books and authors. है, पता है आपको किसने लिखा है? इसे लिखा है लुइस कैरल. कैरल. Yes, is Lewis Carroll. आपको क्या हुआ है? आप जिसने नहीं लिखा उसको लिख लीजिए. Number 2 is Brave Little Grimm Brothers. Brave Little Brothers. It is Grimm Brothers. It is Grimm Brothers. आपको words नीचे दिए हैं नाम. You can see the name in the down. ये help box दिया हुआ है. Number 3 is Gulliver's Travel. It is Jonathan Swift. Very good. It is Jonathan Swift. आप spelling गलत नहीं करेंगे because the spellings are there in the help box. Number 4 is Malgudi Days. R.K. Narayan. Yes, it is R.K. Narayan. Number 5 is Satyarth Prakash. ये हमारे GAV की बुक है, आर्य समाज की बुक है. Swami Dayanand. Yeah. Satyarth Prakash, Swami Dayanand. Yes, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. A. Millen. It is A. Millen. A. Millen. Next. Yes, ma'am. The Ugly Duckling. Ugly, it's Hans Andersen. Andersen. जिन्होंने नहीं लिखा एक बार चेक लिख लो, और जिन्होंने लिख लिया एक बार चेक करो. And Harry Potter. It is written by J.K. Rowling. It is J.K. Rowling. J.K. Rowling. आवाज आ रही है क्या उदय? आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छे से आ रही है. आपकी आवाज आ रही है, आप अनम्यूटेड हैं. ओके, यहाँ पे एक डू यू नो है, उसको थोड़ा अंडरलाइन करो. ये याद रखना है आपको. यू मस्ट नो दिस. कभी आपसे कोई पूछ ले कि जो बुक्स कलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनको बुक्स की शौक होती है. हाँ, बिब्लियोफिली कहते हैं जो बुक्स को कलेक्ट करते हैं, जिनको बुक्स का शौक होता है, तरह तरह की बुक्स को कलेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं बिब्लियोफिली. ओके, नेक्स्ट पेज में आइए. पेज नंबर 4. ये है sayings. They are the sayings, valuable sayings. ये wisdom sayings हैं, उसको पढ़ना है, पढ़ के बताना है कि किसके बारे में बोला गया, इसका मतलब क्या है. What is the meaning of it? Read the wisdom saying carefully and write the values associated with them. Help them. You can take help from the help box. कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला. हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला. या फिर बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो कही जाती है. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. ये बताता है कि हमें काम को तुरंत निपटना चाहिए. वैसे इंग्लिश में कुछ ऐसी सेइंग्स हैं जो बताता है उसकी वैल्यूज के बारे में.
A well begun is half done. यानी Start work properly. Yes, ma'am. कह रहा है well begun is half done. अगर हमने अच्छे से काम शुरू किया, हमने आधा काम खत्म कर लिया, इसीलिए कहता है, इसका मतलब होता है start your work Start properly. work properly. वेरी गुड। के उदय आवाज आ गई आपकी? तो ये पहला होगा स्टार्ट वर्क प्रॉपर्ली। लुक बिफोर यू लीव। Be careful. किसी Be काम को करने carefully. बी केयरफुल। किसी काम को करने के पहले Carefully. बहुत एहतियात रखिए। लुक बिफोर यू लीव, सो बी केयरफुल। नंबर 3, टुमारो नेवर कम्स। जो अभी मैंने आपको कहा, Live for today. टुमारो Life नेवर for कम्स। today. लिव फॉर टुडे। Life for today. लाइव नहीं, लिव फॉर टुडे। टुमारो नेवर कम्स, इसी का हिंदी है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, Live for पल में today. प्रलय होएगी बहुरी करेगा। यानी किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना है, हमें करना है तो कर लेना है, आज ही कर लेना है। सो यू लिव फॉर टुडे। नंबर 3, टुमारो नेवर कम्स। आपसे बहुत बार कहा जाता है ना, मैम ये काम हम कल कर लेंगे, मैम विल डू इट टुमारो, हम कल पक्का होमवर्क बना लेंगे। तो टीचर्स आपसे कहती हैं टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। जब कल वो आ जाएगा, जैसे कल वो आ गया, तो वो क्या हो गया, वो फिर आज बन गया, है ना? जी हाँ। कल अगर तुमने कहा कि मैं कल कर लूंगा, मैंने कल तुमसे पूछा हो गया, तो बोला मैम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कल कर लेंगे, तो वो तो आज बन गया, आज बन गया ना। तो टुमारो Yes, नेवर ma'am. कम्स, सो यू हैव टू लिव इन टुडे। आज रहना है, लिव फॉर टुडे, आज के लिए जियो। नंबर 4, where there is will there is a way। जहां चाह वहां राह। हिंदी इसका है। Be Be strong strong and determined. यस, बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। जहां चाह, अगर हम चाह लेंगे तो हम कर लेंगे, अगर हम चाह लेंगे तो हम कर लेंगे। चाहने के लिए क्या करना होगा, हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हमें सोचना है आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। तो where there is a will, अगर आपके पास विल है, चाहत है, you will do it। तो उसका मतलब क्या है, be strong and determined। Number 5, every cloud has a silver lining। Think positive. Think positive. Think positive। आपका बुरा समय चल रहा है Think तो positive. आपका अच्छा समय भी आएगा। अगर आप दुख में हैं तो आपका सुख भी आएगा, है ना? सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। तो हर क्लाउड के साथ एक सिल्वर लाइनिंग है, ये बोल रहा है। ओके, एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। Action जैसा and result result are are linked. linked, action and results are linked। अब आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट आएगा, है ना? एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसका मतलब यही है कि एक्शन एंड रिजल्ट। हमने सुबह से दूध उबाला और उसमें नींबू नहीं डाला, तो क्या वो छेना बनेगा? नहीं, है ना? तो आपको चाहिए, इफ यू वांट द रिजल्ट, योर एक्शन शुड बी लाइक दैट। हमने आम का पेड़ लगाया और उसे सोचा कि अरे इससे मुझे इमली भी मिल जाएगी, नहीं। एज यू सो शैल यू रीप। अगर आपने आम का बीज रोपा है तो आपको आम का ही पेड़ मिलेगा, आप चाह के भी उसमें से कोई दूसरा फल नहीं निकाल सकते। तो जैसा आप काम करेंगे, जैसे आपकी कर्म होगी, पूरी साल आप मेहनत नहीं करेंगे, पूरी साल पढ़ाई नहीं करेंगे और एनुअल के पहले 10 दिन आप सोचेंगे हम पढ़ लें, तो क्या ये हो सकता है? नो। सो as you so shall you reap means your action, whatever you're doing, and the result you're getting, it's all interlinked। Anant Kumar Ray, is there any problem with you? Anant Kumar Rai, sorry, unmute करो अपने आप को। Ma'am. कोई प्रॉब्लम है बेटा? Unmute yourself first। I can see you are struggling hard। I just want to know whether what is the problem with you। आपने अपना वीडियो भी ऑफ कर लिया, आपने आपको म्यूट भी कर लिया। Yes, ma'am. I'm a new student. You are a new student from which section बच्चे? Class 4. Section बोलो। Fourth. 4C। Yes. Okay, no problem। ठीक है। Are you having any problem? That's why I started from the very first chapter।
आनंद, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चे? नो मैम। नो मैम ना, ओके, देन कैरी ऑन विद योरसेल्फ ओनली, आप खुद इसको हैंडल करो। हाँ जी, नो नो नो, वी आर स्टडीइंग इन जीके, अभी जीके क्लास चल रहा है बच्चे, दिस इज योर बुक। Probably. 1 minute। Good. Here or probably. Which page number? Page number 4. Okay, so this was page number 4. As you sow, so shall you reap. Last one. Next is fact 5. ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपके बारे में बताया गया है fact 5 में। ये सारे पढ़ा हुआ है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको क्योंकि श्वेता मैम ने आपको पढ़ा दिया है। हम पेज नंबर 6 में शिफ्ट करते हैं। पेज नंबर 6, वर्ड बैंक। यूजिंग द हेल्प बॉक्स राइट द वर्ड्स सिमिलर मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, आपको इन वर्ड्स को यूज करना है, इनके अलग वर्ड्स बनाने हैं, इनके इससे रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं। ये सारे के सारे शुड बिगिन विद पी, ठीक है, मेरी बात शायद आपको समझ में आई हो। There are 8 words being given. इस पेज में आपको 8 वर्ड्स दिए गए हैं। इन सारे वर्ड्स के जो सिमिलर मीनिंग है, ये सारे शुरू होंगे पी से, ओके, आपको वो वर्ड लिखना है। जैसे इफ इट इज ट्राउजर्स, इसका एक और वर्ड क्या होगा जो कि पी से शुरू होगा? इट इज पैंट्स। वेरी गुड, लिखिए पैंट्स। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे। नंबर 2, मे बी, आई मे कम, आई मे नॉट कम। It is probably. Probably. I probably can come to you. Probably. मतलब शक है. Not sure. It is probably. Maybe. आज बारिश हो. Maybe नहीं. तो ये है probably. जहाँ पे थोड़ी शक हो, शंका हो. Number 3 is forgive. माफ कर दो. या फिर माफी दे दो. I beg your pardon. यहाँ पे P से pardon. Forgive. माफ कर दो, माफी दे दो, एंड पार्डन, माफ कर दो। PAR, देखो फिर पी से शुरू, पी से शुरू हो गया। सॉरी। 4th इज सफरिंग। सफरिंग, परेशान होना, सफरिंग। तो सफरिंग का वर्ड क्या है? पेन, दर्द होना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं परेशान हूं, मुझे दर्द है। तो अदर वर्ड क्या होगा? पेन, PAIN। 5th, पिक्चर। एक और वर्ड क्या होगा? फोटोग्राफ, पी से शुरू हुआ। स्मॉल स्टोन, आपके अगर आपके पास एक्वेरियम होगा, आपके एक्वेरियम में छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, वी कॉल इट पेबल। पेबल, PEBBLE। twosome, दो, which occurs in 2. It is pair, pair of glasses, pair of socks, pair of shoes. ये हमारा twosome है। Next 8, choose, choose one, pick, 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 very good. Number B देखो, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं 2, है ना, आपको बताने क्या इनके सिमिलर मीनिंग है, क्या इनकी ऑपोजिट मीनिंग है, या डिफरेंट मीनिंग है, कुछ भी लिख दिया, एनीथिंग डिफरेंट। देयर आर सर्टेन वर्ड्स। बच्चे कुछ अभी तक वीडियो नहीं ऑन किया। आनंद कुमार, सात्विक, आशुतोष, साधना, ये क्या तरीका है बच्चे? आप लोग का वीडियो अपने आप ऑफ हो जाता है, मेरा वीडियो तो नहीं ऑफ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है साधना? आप वीडियो ऑफ हो रही कहाँ है? प्रॉब्लम है आपको क्लास में रहने में साधना? जिया सिंह का वीडियो ऑफ हो गया? ओके, नाउ स्वीट एंड सार। स्वीट मतलब मीठा, सार मतलब खट्टा। अगेन साधना ने फिर से अपना वीडियो ऑफ किया, मैं कुछ बच्चों को रिमूव करूंगी इन दैट केस। जिया सिंह वीडियो ऑन करो। स्वीट एंड सार, स्वीट मतलब खट्टा मीठा, सार मतलब खट्टा।
क्या ये सिमिलर है, क्या ये ऑपोजिट है, क्या ये डिफरेंट है? ऑपोजिट। गुड, ऑपोजिट को सर्कल करो, ओ को सर्कल करो। हेल्प एंड हिंडर, हेल्प मतलब मदद करना, हिंडर मतलब रुकावट डालना, ये क्या होगा, ऑपोजिट या सिमिलर? मैम सिंपलर। हाय, हेल्प एंड हिंडर, ऑपोजिट है। नंबर 2, नंबर 3, बियॉन्ड अंडर, बहुत दूर है कोई चीज, बियॉन्ड माई रीच एंड इट इज अंडर द टेबल, अगेन ऑपोजिट, नजदीक, अंडर। Return and replace, I'll return it to you and I'll replace it. Return वापस करना, replace वापस करना, similar meaning. Can and container, आप देखे होंगे थम्स अप के कैंस आते हैं, यानी ऐसा चीज जिसमें कुछ रखा जा सकता है. And container, same meaning, again similar. Big and angry, बिग एंड एंग्री, दो अलग अलग वर्ड है. बिग का मतलब बहुत बड़ा, एंग्री का मतलब गुस्सा, कोई रेलेवेंस नहीं है, देयर इज नो रेलेवेंस एट ऑल. दोनों वर्ड अपने आप से इट्स डिफरेंट. यस, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना, ऑपोजिट. यस. एंड स्टैंड एंड राइज, खड़ा होना, राइज मतलब उगना, दे आर ऑफ द same, they are of the same. ठीक है, अब आते पेज नंबर 7. पेज नंबर 7, you have to complete the puzzle. people puzzle दिया हुआ है, आपको बताना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, who am I, क्लास 2 में भी पढ़ा आपने, क्लास 3 में भी पढ़ा आपने, who am I, it is something like that only. You have to tell about who are we talking about, किसके बारे में बातें हो रही हैं. A person who makes articles out of gold, जो गोल्ड से कुछ सामान बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? We call it goldsmith, GOLDSMITH. पजल को भरो, G दिया है, L दिया है, H दिया है, S दिया है. Make it GOLDSMITH, goldsmith, जो गहना बनाते हैं. Number 2, a supplier of eye glasses and contact lens, जहां पे हम चश्मे लेने जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्टिशियन, OPTICIAN, OPTICIAN. Number 3, a person who sells flower, जो फ्लावर बेचता है, हम उन्हें माली कहते हैं. माली जो फूल बेचते हैं, we call it florist, FLORIST, FLORIST. Next, a person, a chief cook in the restaurant. आप किसी भी रेस्टोरेंट का चीफ कुक क्या है, किसको कहते हैं? We call it chef, CHEF, CHEF. आयरनी है, देख लो, हर जगह CH का साउंड च होता है ना. संस्कृति, क्या कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें CH का साउंड च हो? अब देखो, CH का साउंड यहाँ पे हमने श बोला है. yes, CH का साउंड च वाला कोई एक वर्ड बताओ जिसमें कि साउंड च होता हो. Very easy. Match, batch, 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 च साउंड आया. MATCH, मैच, यहाँ पे CH का साउंड च आया. बट कुछ ऐसे जगह पे CH का साउंड च नहीं श होता है, इसलिए हम चेफ नहीं कहते, we call it chef. Parachute, PARACHUTE, it's parachute. यहाँ पे SH नहीं लिखते, यहाँ पे CH लिखते. ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखिए. A person who sells household items, जो household items को सेल करते हैं, we call it grocer, grocery shop चलाते हैं वो, GROCER. A doctor who performs operation, जो डॉक्टर ऑपरेशंस करते हैं, उसे हम सर्जन कहते हैं, SURGEON.
SURGEON. Next, a person who acts in plays and movies. A person who acts in plays and movies. Actor. जो acting करते हैं उसे actor कहते हैं. Next, a person who manages a library. It is librarian. LIBRARIAN. And last, a person who takes care of people's teeth. It is dentist. जो आपके दांत की देखभाल करे वो है dentist. हो गया. अब आइए पेज नंबर 8. ये बुक स्टोर है, एक ऐसा जगह जहां पे बुक्स हैं. आपको बताना है कौन से बुक कौन से पर्पस के लिए. Look at the kind of books tagged in the shelf. Choose the book that fits the description given below. आपको description सुनना है. You have to listen to the descriptions and then you have to tell about which book is being talked about. किस बुक की बात है. गरिमा सिंह गिरवाल, कहाँ है आपका ध्यान? आपको अनम्यूटेड रखा गया बच्चे. And you're talking. Not done. ऐसे नहीं होता. Next, a book that contains information and ideas about the subject. जिस बुक से किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक की आइडियाज का पता चले सब्जेक्ट का, तो क्या कहेंगे उसको? वो हमारा टेक्स्ट बुक है. साइंस की बुक निकालो, मैथ्स की बुक निकालो, मतलब उस सब्जेक्ट की बुक निकालो. इट इज टेक्स्ट बुक. लिख लीजिए आप टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट, a book that tells the meaning and of the words and lists them in alphabetical order. ऐसा बुक जिसमें वर्ड्स की मीनिंग हो और वर्ड्स जो हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो. इट इज क्या है वो बताओ. जो अनम्यूटेड है वो बताओ. वो है डिक्शनरी. इंग्लिश की डिक्शनरी, हिंदी में उसे शब्दकोश कहते हैं. जहां पे ऐसा बुक जिसमें कि सारे वर्ड्स लिखे हों और उनके मीनिंग के साथ हों, लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. आप अभी क्लास 4 में है, आपको क्लास 4 में एक प्रोजेक्ट है डिक्शनरी बनाना और डिक्शनरी देखना. यू लर्न, आपको ये बताया जाएगा क्लास 4 में कि कैसे डिक्शनरी बनता है और आपको बनाने के लिए भी दिया जाएगा छोटी सी डिक्शनरी. ठीक है. तो डिक्शनरी इज अ बुक that tells about the meaning of the words and lists them in alphabetical order. Book of map, atlas, ATLAS. Number 4, a book that someone has book about someone's life written by another person. किसी और के द्वारा लिखा हुआ किसी की जीवनी, इसे कहते हैं बायोग्राफी. किसी की जीवनी लिखना बायोग्राफी. A book about real event and people and the places. एक ऐसी बुक जिसमें कि रियल इवेंट की, सच्चाई की बात हो, रियल इवेंट की बात हो, उसको हम कहते हैं नॉन फ्रिक्शन. नॉन फिक्शन, देखो आप वर्ड मिलेगा आपको. तो रियलिटी है, कोई फिक्शन नहीं है उसमें, कोई ये नहीं है, वास्तविकता है. नॉन फिक्शन. A book based on future or recent scientific discoveries that deals with imaginary world. जो imaginary world से है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको हम लोग? मैम साइंस फैक्ट. इसे साइंस फिक्शन कहते हैं. यस, इट इज साइंस फिक्शन. Number 7, writing that are valued as work of excellence. क्या होगा ये? बताइए जल्दी से. Running short of time. अब तो आपके पास 3 ही बुक रह गए हैं, फिर बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है? A book based on an exciting, writings that are valued as a work of excellence. क्या हो गया? के उदय बोल रहा था तो शांत हो गया. के उदय, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, क्यों भाई? No, It is literature.